नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। कल से खूब चर्चाएं हैं चंदन क्यारी की, और ऐसे कई मुद्दे हैं जिसकी चर्चाएं हम लगातार कर रहे हैं। और चर्चाएं हमेशा होती है कि इन मुद्दों पे धनबाद के सांसद क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। इसलिए हम लोगों ने धनबाद के सांसद के पास ही आना मुनासिब समझा, और हमारे साथ बात करने के लिए खुद धनबाद के सांसद हैं। सर, बहुत स्वागत डी फोकस। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न जो आवाम जानना चाहती है कि चंदन क्यारी इलेक्ट्रो स्टील में डंडा चलता रहा, आवाम पिटाती रही, सांसद खामोश रहे। नहीं, देखिए किसी जगह आंदोलन चले तो उसके आंदोलनकर्ता कौन है। जब तक आंदोलनकर्ता निमंत्रण न दें, माने निमंत्रण सूचना, तो वहाँ सूचना नहीं दें और दूसरे पार्टी के लोग तो हम आंदोलन कर रहे हों, मुझे नहीं पता है कि यह जो विस्थापित या लोग आंदोलन किए कोई पॉलिटिकल बैनर था कि नहीं था, लेकिन उनके द्वारा कोई सूचना नहीं मिली। कई जगह आंदोलन होता है, लोग कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को यहाँ पर नहीं बुलाएंगे, यह ग्रामीणों का आंदोलन है, विस्थापितों का आंदोलन है, किसी पार्टी को तो हठात चल जाना और कहीं किसी मुद्दे पर विरोध का सामना करना पड़ना, उससे आदमी बचता है। तो अगर वहाँ से लोग जिनकी समस्या थी हमसे संपर्क किए होते, हमको सूचना दिए होते, बुलाए होते, निश्चित रूप से जाते और उसके समाधान के लिए प्रयास भी करते। 10 सालों का चंदन क्यारी का इतिहास है। आजसू पार्टी ने हुड़का जाम किया, भारतीय जनता पार्टी ने जन सुनवाई किया, आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। 10 साल में कोई भी राष्ट्रीय पार्टी चंदन क्यारी को न्याय नहीं दिला पाई। 10 मिनट के मीटिंग में एक छोटे से नौजवान ने 300 लोगों को नौकरियां दिला दी। क्यों विश्वास करे राष्ट्रीय पार्टी पे। कहाँ नौकरी दिलवा दी 300? कल समझौता हुआ है और 300 लोगों को 45 दिनों में 45 लोगों को नौकरियां देने का लिखित आश्वासन दिया गया है वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के द्वारा, रात के करीबन 2:30 से 3 बजे। जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, विस्थापित काम कर रहे हैं, उसके नौकरियां मिली है कि नहीं नौकरी मिली है, शुरुआत तो नहीं हो रही है। तो निश्चित रूप से जो वंचित है, अभी भी चित्रगुप्त पूजा के दिन संजोग से इसी बोकारो में उसके HRD मिल गए संजय सिन्हा। उनसे मैंने कहा कि कुछ का नौकरी के बारे में मैंने भेजा भी है, जो रहती थी कि उन्होंने कहा कि अपना कागजात दिखाएं, निश्चित रूप से उनको नौकरी मिलेगी। तो कागजात तो उनके पास होना चाहिए कि एक परिवार में नौकरी दिया गया, तो उस परिवार में 5 आदमी, अभी जब 45 दिनों में 300 की आप बात कर रहे हैं, 45 दिनों में 45 लोगों, 45 दिन लंबा में कितने लोगों को मिलेगा? 45 लोगों को मिलेगा। 45 लोगों को, फिर 45 दिन में 45 लोगों को। तो इस तरह से अगर उनके कागजात रहें, मतलब पहल अच्छी है। पहल तो हम, यह विस्थापितों के नौकरी मिले, आपको स्मरण है कि नहीं है, पहला उद्योग मंत्री हम झारखंड के बने, और 90 से BSL में 11 वर्षों में एक भी नौकरी नहीं मिला था। बहुत क्रांतिकारी नेता 18-20 विस्थापित संघ था, बराबर आंदोलन करते थे। मैं उद्योग मंत्री बनने के बाद यहाँ आया बोकारो में। बोकारो के DC SP उस समय विमल कीर्ति थे DC, और सुरेश पांडे जी MD थे, जो पुराने लोग हैं जानते होंगे। तीनों को बैठाया और मीटिंग 10-11 बजे से शुरू हुई सुबह से, और रात 11 बजे तक चली। कहा कि जब तक आप गच्छेंगे नहीं नौकरी, तब तक ये मीटिंग समाप्त नहीं हुई। 11 वर्षों के बाद मैंने विस्थापितों के ताला को खुलवाया, जो नौकरी बंद था, यह इसी बोकारो में।
तो जहां विस्थापितों का हक का सवाल है, या विस्थापन नीति में भी है कि जमीन का मुआवजा मिलेगा और परिवार में नौकरी मिलेगी, तो जिस जगह पर न्याय नहीं मिल रहा है लोग आते हैं, उनकी मदद मैं करता रहता हूँ। अच्छा सर, एज ए पत्रकार नहीं, एज ए आम जनता हाँ। पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब लाठियां विधानसभा में चलती है, क्योंकि अब आप सांसद हो गए, क्योंकि आपने ही मुझे कहा था कि मैं बहुत नीचे से ऊपर तक आया हूँ और हर चुनाव को जीता हूँ, तो जरा जो नौजवान है जो अभी अभी चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक बन गए हो या जो विधायक बनने की लालसा रखते हो, जरा उनके लिए एक सलाह आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर उनके विधानसभा में डंडा चलता हो तो उन्हें भी निमंत्रण देना होगा और उन्हें भी खामोश रहना होगा। डंडा चल रहा है, आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी का किसी भी नेता का एक बयान नहीं आया, कांग्रेस का नहीं बयान आया, मतलब कुछ भी बयान, मतलब दुखद है, घटना है, कोई बयान आना चाहिए कि नहीं? क्या मतलब क्या चाहते हैं कि सब कोई राजनीतिक पार्टी कोई कार्यक्रम कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, उसको वो अगुवाई कर रहा है, उसमें हस्तक्षेप करके उनसे आंदोलन को छीन लें। अगर आंदोलन छीन रहे हैं तो जो आंदोलन में उनका साथ दे रहे हैं वो तो हमारे साथ आना चाहिए। तो एज ए सांसद आपको क्या लगता है जो डंडा चला है वो दुखद है कि नहीं? नहीं, डंडा नहीं चलना चाहिए, उसका समाधान खोजना चाहिए। अच्छा, एक और प्रश्न है सर, बड़ा लोग आपसे आशा रखते हैं इस प्रश्न में। ये जो चंदन क्यारी और बोकारो विधानसभा है जहां पर मोदी जी ने गरीबों के लिए चावल भेजा था, लेकिन पिछले 3 महीना से हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में लोग हाहाकार मचाए हुए हैं कि हमें कुछ मिलता ही नहीं। आज दिशा की बैठक में इसकी समीक्षा हुई हुई पूर्व में बैकलॉग था। है। आज डीसी ने बतलाया कि हम अद्यतन है, यहाँ पर जब तक यह नवंबर तक का राशन हमने बांट दिया है। तो ये आज की बात है। अगर उसके बाद भी आपकी शिकायत है कि और डीसी साहब का स्टेटमेंट है बैठक में, अगर उसमें दिक्कत हो तो फिर इसके जांच करेंगे। अगर फिर भी इसके बाद अगर ऐसी सूचना लगेगी तो कार्रवाई करेंगे। ऐसी सूचना मिलेगी तो निश्चित रूप से बतलाइएगा। केंद्र सरकार को इसमें जो राशन भेजा है वह राशन हेरा फेरी न हो, उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अच्छा, अंत में सर जाते जाते, उस दिन रह गया था, आपने कहा कि नाम बताते नहीं खाली बुझाते हैं आप, तो सर आप ही के मित्र हैं, सांसद हैं, अभी चंद दिन पहले आपने भी मन शेयर किया है, अभी महाराष्ट्र में देखे गए हैं जिनकी चर्चाएं हो रही थी, अब बड़ा चर्चा अब जोर पकड़ लिया है कि अब आपके ही मित्र आपके क्षेत्र से कूद सकते हैं। अब देखिए, कोई चुनाव आता है तो पार्टी में जो कार्यकर्ता है वो कोशिश करते हैं कि सबकी इच्छा रहती है कि एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, तभी ना एमएलए एमपी बनने के बाद राज्य में मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, सबकी इच्छा रहती है। अब चुनाव के पूर्व प्रयास करते रहते हैं तो उसके लिए पहले से काहे, और पार्टी निर्णय लेती है, उचित निर्णय लेती है कि पार्टी किसको टिकट दे न दे। ये तो पार्टी किस कारण से टिकट दे, किस कारण से न दे, ये पार्टी निर्णय लेती है और यहाँ उछल कूद करने से कोई फायदा नहीं होता। तो सुना ना आपने, धनबाद के सांसद है जिन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और साफ तौर पे कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं पहली बार चंदन क्यारी में घटी है, विस्थापितों को नौकरी मिलता था और मिलता ही रहेगा, जिनके पास कागजात है उन्हें कल भी नौकरियां मिलेगी। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि अगर धनबाद और बोकारो क्षेत्र में किसी भी प्रखंड में किसी भी व्यक्ति को अगर चावल नहीं मिलता है तो वो सांसद कार्यालय और सांसद प्रतिनिधि और हिमांशु से भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी दर्द बता सकते हैं, सांसद साहब जरूर कार्रवाई करेंगे। अब आशा है कि धनबाद लोकसभा के लोगों का दिन परिवर्तित हो पाएगा, क्योंकि दिशा की बैठक से सर आए हैं। अब दिशा की बैठक के बाद अगर दिशा विहीन अधिकारी हो जाएंगे तो सांसद जरूर इस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन धनबाद लोकसभा पर जरूर मुस्कुराते हुए सांसद महोदय ने कहा है कि पिछले 15 सालों से कुछ हुआ नहीं है, फिर बेकार प्रयास लोग कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे बगल में बैठे हुए आदरणीय सांसद महोदय कह रहे हैं। कैमरामैन लक्ष्मी के साथ जीपी।